हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम आईएएस स्टडी सर्कल। देखिए, कल की क्लास में हमने जो पीसीएस मेंस का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था और आप सभी लोगों ने आई होप कि उससे बेनिफिट्स लिए होंगे। ये क्वेश्चन था आपका, द नंबर 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर 0.1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं और कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कोई फॉर्मूला ऐसा यहाँ पर होता नहीं है, बस हमको मैथमेटिकल लैंग्वेज को फॉलो करना है, ठीक है ना। इसी क्रम में आज एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। यदि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 3,2 और दो शीर्षों के निर्देशांक 1,1 और 2,5 हो तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3,2 and coordinates of the two vertices are 1,1 and 2,5, then find the coordinate of the third vertex। अब कैसे इसको करेंगे आप? देखिए, सिंपल सा फंडा होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। तो आप जानती हैं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें तीन कोने होते हैं। इन कोनों को ही हम हिंदी में शीर्ष और अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, देन आप देखिए, इसमें तीन ट्रायंगल होते हैं। ये बेसिक सी नॉलेज है, सब आपको आता ही है, ये आपको नॉलेज है तभी आपने प्रीलियम क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रीलियम में ये कंसेप्ट्स नहीं थे आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो आपने शायद ना पढ़ा हो या जिसका मैथ्स बैकग्राउंड ना हो तो उसको शायद ना आता हो। तो इसके लिए सेंट्रोइड क्या होता है जानना जरूरी है। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर हम वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि नेक्स्ट टू लाइंस को, सॉरी नेक्स्ट जो आपका बेस है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अंग्रेजी में मीडियन, ठीक है, और हिंदी में माध्यिका, राइट। तो इसी तरीके से हर वर्टेक्स से एक मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये तीन मीडियन हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि तीन वर्टिसेस हमारे पास हैं तो तीन मीडियंस हम ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस है। तो वो जो मीडियंस हैं वो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर कट करती है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है ना, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर। तो ये रहा आपका कंसेप्ट केंद्रक का। अब कौन सा फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई करना है कि ये क्वेश्चन हमारा हो जाए इजीली, ठीक है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। देखिए, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ साइड पर, ठीक है ना। तो ये रहा ट्रायंगल। ट्रायंगल की वर्टिसेस को हम नेम देते हैं, लेट ए, बी एंड सी, ठीक है। और आप जानती हैं जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूं कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड पे आपका पॉजिटिव रहता है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नेगेटिव रहता है। ऐसे ही वाई एक्सिस हमारा ऊपर पॉजिटिव रहता है, नीचे नेगेटिव रहता है। तो इसके बीच में जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं वो हमारे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। तो इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो इसी क्रम में ये वर्टिसेस जो इन्होंने दिए हुए हैं तो इनको देख लेते हैं हम। शीर्षों के निर्देशांक 1,1 ये ए के निर्देशांक हैं और दूसरा निर्देशांक ले लेते हैं बी का 2,5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लिखना होगा स्टार्टिंग से, लेट द वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ ए एंड बी आर, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट ये नहीं किया है कि निर्देशांक हम अपने मन से ले रहे हैं, सिर्फ वर्टिस, किस वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर उसने आपको कोऑर्डिनेट्स तो दिए हैं बट किस वर्टेक्स का है ये मेंशन नहीं किया है, राइट, ठीक। तो 1,1 एंड 2,5 रिस्पेक्टिवली। देखिए, डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपने पेपर देना है तो आपको लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो बिना उसके काम नहीं चलेगा। फिर लिखेंगे आप लेट, यहाँ पर लेट नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, द कोऑर्डिनेट
ऑफ सेंट्रॉइड। क्या कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको सेंट्रॉइड के, देखिए तो 3,2। देखिए थोड़ा सा राइटिंग में आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे ऐसा है नहीं, ठीक, इतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3.2 आ गए हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रॉइड का हो गया, यानी कि केंद्रक लिख सकते हैं जो हिंदी वाले हैं इसको। और वर्टेक्स का आप देख रहे हैं कि 1,1 एंड 2,5। मैंने बताया था आपको कि केंद्रक क्या होता है या सेंट्रॉइड क्या होता है। तो जब हम ये जो वर्टेक्स होती हैं इनसे माध्यिका ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, आपका बीच में एक लाइन जो कॉमन पॉइंट होता है जहां से कट करती हैं एक दूसरे को, तो उसको हम केंद्रक कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और होते हैं, उनका डिस्कशन हम तब करेंगे जब आगे अंदर कंटेंट डिस्कशन चलेगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन को बताना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, तो उसके लिए हम सिंपल सा इसको करते हुए चलते हैं। चलिए सी भी रह गया हमारा, तो सी को हम एक्स और वाई मान लें। तो यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा स्पेशली, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, जो हमको फाइंड करना है, ओके, वर्टेक्स आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये आपने अज्यूम कर लिया। अब करना क्या है हमको कि इसमें एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक। अब फॉर्मूला क्या है देखिए, तो आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में सेपरेटली नोट भी कर सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। वेयर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the coordinate of vertices। अगर किसी त्रिभुज, ये माना कोई त्रिभुज है आपका, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सॉरी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश और हिंदी करने में स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है। तो इफ the coordinates of the vertices of a triangle are x1 y1 x2 y2 x3 and y3, then the coordinate of the centroid will be। तो इस स्थिति में जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके x1, मतलब इसको x1 को x3 को और x2 को आप ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका आएगा वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ठीक है। बट हमको इस क्वेश्चन में x1 x2 दिया हुआ है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस भी दिए हुए हैं आपको, और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड भी दिए हुए हैं, सिर्फ एक नहीं दिया है, वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हमको नहीं दिया हुआ है तो हम उसको फाइंड कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को आपने यूज करना है, ठीक। तो चलिए ले लेते हैं पहले हम पहला वाला क्या दिया आपको, देखिए x1 y1 का आप लोग के पास क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं वर्टिसेस लिख ले रहा हूँ 1,1 एंड 2,5, ठीक है। और इधर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए x1 की जगह आपको 1 आ जाएगा, x2 की जगह आपका 2 आ जाएगा, प्लस x3 की जगह पर हम x ले रहे हैं अपॉन 3, क्योंकि ये x के वर्टिसेस हैं तो हम यहाँ से x की वैल्यू लेंगे। याद रखना है आपको कि x हमेशा पहले और y हमेशा बाद में आता है, ठीक है। अभी तो एक बस क्वेश्चन डिस्कशन है, जब आप लोग डिटेल क्लासेस करेंगे इसकी तो और डिटेल में आपको समझाया जाएगा, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा कि फॉर्मूले आपको रटने ना पड़े, आपको इजीली वो याद हो जाए, ठीक है, समझ में आ जाए भी। तो 3 को हम ऊपर लेके जाते हैं, कल की क्लास में बताया था आपको मैंने, ठीक है ना, किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 प्लस x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू आपका 9 माइनस का 3 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x के कोऑर्डिनेट क्या, x के कोऑर्डिनेट क्या आपका
x की वैल्यू क्या है, सॉरी, तो 6 आ गई, ठीक है। इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 5 + 2 अपॉन 3, फॉर्मूला वही है, y1 + y2 + y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये हमको y लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमको तीसरा वाला नहीं पता है ना, ठीक है। y/3 इज इक्वल टू, ये 2 तो आपका सेंट्रॉइड का है, ठीक। तो ये मिस्टेक से भी बचिएगा आप एग्जाम में। तो 5 + 1 6 होता है आपका, 6 + y इज इक्वल टू 2 × 3 एंड देन y इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 होता है, तो 6 - 6, तो y क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू आपका 6 है, तो जो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके 6,0, ठीक है। तो लिख लेंगे आप आंसर में, hence the coordinates of third vertex are 6,0, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आप देखिएगा यहाँ पर, अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है ना, कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर x1 + x2 + x3 अपॉन 3 एंड y1 + y2 + y3 अपॉन 3, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें आपको x1 भी दिया है, x2 भी दिया है, y1 भी y2 भी, सिर्फ x3 और y3 आपको फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करना है ये मैंने पूरा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हुए इस सॉल्यूशन को करना है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला जब आप यूज कर रहे हैं तो उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जरूर करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, ये समझाया है, तो इसी तरीके से आप भी अगर एग्जाम में इतना थोड़ा सा डिटेल में उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ ये मैंने कोऑर्डिनेट तो अभी अपने मन से ले लिए हैं, अदरवाइज ये 1.1 कहाँ आता है तो आपने ये भी कर सकते हैं आप, हालांकि इतना आवश्यकता नहीं है वहां पर, लेकिन अगर समय हो तो किया जा सकता है, ठीक है ना। 1.1 आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड हमारा था 2.5, तो ऑलमोस्ट 2 आपका एक्स में यहाँ आएगा, 5 देखिए तो आप कहीं ऐसे बढ़ते हैं आप तो यहाँ पर कहीं पर आएगा आपका, तो ये 2.5 आपका यहाँ बन जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल को एक सही ऑर्डिनेट के अंदर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। बाकी कोई भी डाउट अगर आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।